एक बार फिर से आंग सान सू की पार्टी ने म्यांमार में चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। सू की अगेन कि म्यांमार में सू की जो है एक बार फिर से पावर में आ गई है विद हर मैंडेट। देखो मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, कि चुनाव होते हैं और जनता जिसे चुनती है ना, जिसे शासन करने का आदेश देते हैं, तो बोलते हैं हम कि भाई जनता ने इस पार्टी को अपना मैंडेट दिया है, यानी कि जनता ने अपना जनादेश दिया है। तो विद हर मैंडेट, तो कुल मिला के कि भाई उनको जो है एक बार फिर से मैंडेट मिला है जनता की तरफ से। शी मस्ट बी मोर असर्टिव, शी मस्ट बी उनको जरूर होना चाहिए असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है कि अगर आप असर्टिव हो तो इसका मतलब है आप अपने पक्ष को दमदारी के साथ रखते हो, आप अपनी बात को दमदारी के साथ रखते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उन्हें जनादेश मिला है, तो इस जनादेश के साथ उन्हें और ज़्यादा मजबूत तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द मिलिट्री, कि भाई सेना के खिलाफ, है ना, सरकार सेना के खिलाफ। इन म्यांमार ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव, कि भाई म्यांमार जो है एक बदलाव की हालत में है। कि भाई म्यांमार में हम क्या देख रहे हैं, अभी तक म्यांमार में जो है सैनिक सरकार हुआ करती थी, अब सैनिक सरकार से म्यांमार में जो है धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ रही है। तो इस बदलाव के दौरान आंग सान सूकी को बहुत ही दमदारी के साथ मिलिट्री के खिलाफ अपना पक्ष रखना चाहिए। आगे देखते हैं। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसीज, द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसीज लैंडस्लाइड विक्ट्री। लैंडस्लाइड विक्ट्री, देखो लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, लेकिन यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब है जबरदस्त जीत। जब हम बोलते हैं ना लैंडस्लाइड विक्ट्री, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब होता है जबरदस्त जीत। तो ये जो पार्टी है द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसीज, कि भाई नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये जो पार्टी है इसकी जबरदस्त जीत हुई इन द नवंबर 8 जनरल इलेक्शन, नवंबर 8 को जो चुनाव हुए म्यांमार में, इन म्यांमार। तो ये जो जीत है ये दिखाती है, ये विक्ट्री जो है दिखाती है, क्या दिखाती है, इंडिकेट्स, दर्शाती है दैट कि अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ इट्स नियरली 38 मिलियन वोटर्स। वास्ट का मतलब होता है विशाल, मेजोरिटी यानी बहुमत, कि जो विशाल बहुमत है लगभग 38 मिलियन वोटर्स कंटिन्यू टू थिंक, वे ऐसा सोचते हैं कि भाई म्यांमार के जो मतदाता हैं 38 मिलियन वोटर्स जो हैं, उनका जो ज़्यादातर बहुमत है ना म्यांमार में, ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो ये सोचते हैं दैट डॉ आंग सान सूकी, ये इनका पूरा नाम है, इज अ बुलवाक। देखो बुलवाक का मतलब होता है एक मजबूत दीवार। मजबूत दीवार का मतलब है जैसे टेस्ट क्रिकेट के दौरान जब राहुल द्रविड़ खेलते थे इंडिया की ओर से, तो उन्हें कहा जाता था कि भाई ये भारत के लिए जो है ना वो आउट ही नहीं होते थे, तो उनके लिए कहा जाता था कि भाई ये भारत की दीवार है ना, तो उसको कह सकते हो आप बुलवाक। तो बुलवाक का मतलब है एक बहुत ही जबरदस्त प्रतिरोध। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि म्यांमार के ज़्यादातर मतदाता ये मानते हैं कि भाई आंग सान सू की जो है वे एक मजबूत दीवार है, किसके खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, सेना के खिलाफ, है ना, कि ये जो सैनिक तानाशाही है उसके खिलाफ ये अकेली डटी हुई है पूरी मजबूती के साथ। विच रूल, अब देखो मिलिट्री के लिए कहा जा रहा है, म्यांमार की जो मिलिट्री है, म्यांमार का जो म्यांमार की जो एक तरीके से सेना है, उस सेना के लिए कहा जा रहा है विच रूल, कि भाई म्यांमार की सेना ने शासन किया पूरे म्यांमार पर, नेशन पे, विद एन आयरन फिस्ट। देखो आयरन फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी। आयरन फिस्ट का मतलब है बहुत ही दमदारी के साथ शासन किया, मतलब बहुत ही कठोरता पूर्वक। यहाँ पे आयरन फिस्ट से मतलब है कि भाई ये जो मिलिट्री है इसने म्यांमार में बहुत ही कठोरता पूर्वक शासन किया। कब तक? फॉर अबाउट का मतलब है लगभग, हाफ अ सेंचुरी, लगभग आधी शताब्दी तक म्यांमार में सैनिक सरकार रही, और ये सैनिक सरकार जो थी ना ये बहुत ही कठोर सैनिक सरकार थी। आगे देखते हैं। विच वाइल फुल रिजल्ट्स आर येट टू बी अनाउंस्ड, कि भाई अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं, अभी पूरे नतीजों को घोषित किया जाना है। येट का मतलब है अभी हुआ नहीं है, अभी होना है। वाइल जबकि, फुल रिजल्ट्स आर येट टू बी अनाउंस्ड, जबकि अभी पूर्ण जो नतीजे हैं चुनावों के उनको घोषित किया जाना है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ स्टेटेड, कि भाई म्यांमार का जो चुनाव आयोग है उसने इस बात को स्टेट किया है। स्टेट करने का मतलब होता है कहना, कि भाई म्यांमार के इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात को कहा है, किस बात को कहा है, दैट हर पार्टी हैज़ वॉन एटलीस्ट 346 ऑफ द 476 इलेक्टेड सीट्स इन पार्लियामेंट, कि भाई 476 सीटों में से 346 सीटें आंग सान सूकी की पार्टी जीत चुकी है। ऐसा किसका कहना है? इलेक्शन कमीशन का। आगे देखते हैं।
वेल पास्ट द 322 मार्क नीडेड टू स्टे इन पावर। मतलब वेल पास्ट को मतलब पीछे छोड़ दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, पास्ट द 322 मार्क, कि भाई आपको सत्ता में रहने के लिए, स्टे का मतलब है बने रहना, आपको पावर में सत्ता में बने रहने के लिए, आपको सरकार में बने रहने के लिए म्यांमार में 322 का आंकड़ा चाहिए होता है। तो इस 322 के आंकड़े को पार करके आंग सान सूकी की पार्टी 346 सीट अब तक जीत चुकी है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कुल मिला के उनका सरकार बनना तय है, उनका पावर में आना तय है। द मिलिट्री लिंक्ड मेन अपोजिशन। अब देखो सेना से जुड़ी हुई जो मुख्य विपक्षी पार्टी है जिसका नाम है यूनियन सॉलिडेरिटी, है ना, म्यांमार की यूनियन सॉलिडेरिटी विपक्ष की पार्टी है जिसके कनेक्शन सेना से है। एंड द मेन अपोजिशन यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, एक और पार्टी है डेवलपमेंट पार्टी, है ना, ये भी विपक्ष की पार्टी है, हैज़ वॉन 25 सीट्स सो फार, है ना। यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये पूरा नाम है इस पार्टी का, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये विपक्ष की पार्टी है, इस पार्टी का नाम है। और इसने अब तक जो है सो फार यानी अब तक इसने सिर्फ 25 सीटें जीती हैं। आगे देखते हैं। व्हेन मिस सू कीस NLD, ये NLD जो है ना, ये है मिस सू की पार्टी का नाम, केम टू पावर, कि भाई जब मिस सू की पार्टी सत्ता में आई आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद म्यांमार फर्स्ट ट्रूली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन इन 2015। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? मुकाबला, कि म्यांमार का पहला चुनावी मुकाबला, पहला वास्तविक, ट्रूली का मतलब है यहाँ पे वास्तविक, सच्चा, कि म्यांमार का पहला वास्तविक चुनावी मुकाबला जो कि 2015 में हुआ। इस चुनावी मुकाबले को जीतने के बाद में आंग सान सूकी की पार्टी जो है पहली बार सत्ता में आई। तो उस दौरान होप्स वर हाई, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। होप्स वर हाई, होप्स का मतलब हो गया आशाएं, उम्मीदें। तो लोगों की आशाएं, लोगों की उम्मीदें मिस आंग सान सू की और उनकी पार्टी से बहुत ज़्यादा थी। दैट, क्या उम्मीदें थी? दैट द प्रो डेमोक्रेसी आइकॉन, कि भाई जो आंग सान सू की हैं उन्हें प्रो डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी की समर्थक, डेमोक्रेसी की सपोर्टर। आइकॉन का मतलब है प्रतीक, कि भाई आंग सान सू की को डेमोक्रेसी की समर्थक के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो लोगों की ये उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें थी? कि भाई आंग सान सू की है ना, जो कि डेमोक्रेसी की प्रतीक हैं, वुड स्पीयर हीड, ये नेतृत्व करेंगी। स्पीयर हीड का मतलब होता है अगुवाई करना, नेतृत्व करना। वुड स्पीयर हीड द ट्रांजिशन, वुड स्पीयर हीड द ट्रांजिशन इनटू फुल डेमोक्रेसी, कि भाई इनसे ऐसा लगा था कि आंग सान सू की जो है क्या करेंगी, नेतृत्व करेंगी, कि भाई जो म्यांमार में जो बदलाव आ रहा है सैन्य शासन से, म्यांमार में जो लोकतंत्र आ रहा है, ये जो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है ना म्यांमार में, ट्रांजिशन यानी संक्रमण काल, बदलाव का काल, तो इस संक्रमण के काल को पूरी तरीके से लोकतंत्र में आंग सान सू की बदलेंगी, ऐसी उम्मीदें लोगों ने जताई थी जब पहली बार आंग सान सू की 2015 में सत्ता में आई थी। आगे देखते हैं। मिस सू की हु इज बार्ड फ्रॉम बिकमिंग द प्रेसिडेंट, मिस सू की, कि भाई जो आंग सान सू की हैं, अब देखो इनके बारे में कॉमा लगा के एडिशनल जानकारी दी जा रही है। बार के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। बार फ्रॉम का मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना, बार का मतलब होता है रोकना, कि भाई हु इज बार्ड फ्रॉम, जिनको कि रोका गया, बिकमिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने से जिनको कि रोका गया, किसके द्वारा? बाय द मिलिट्री इरा, मिलिट्री इरा का मतलब है सैन्य युग, इरा का मतलब होता है युग, कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई म्यांमार में जब सैनिक सरकार हुआ करती थी उस दौरान, उस युग के दौरान जो संविधान निर्मित किया गया म्यांमार में, उस संविधान के अनुसार मिस सू की म्यांमार की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, है ना। तो ये एडिशनल जानकारी हुई हमारे पास। अब देखो यहाँ पे टुक पे आओ सीधा, मिस सू की के बाद में ये कोमा टू कोमा हमने एडिशनल जानकारी पढ़ ली यहाँ से और यहाँ तक। अब यहाँ पे आओ, मिस सू की टुक द लीवर्स ऑफ पावर, लेवर्स का मतलब होता है फायदा उठाना, लाभ उठाना, एज द स्टेट काउंसलर इन 2015। टुक द लेवर्स का मतलब है कि भाई उन्होंने इस रूप में फायदा उठाया ऑफ पावर, कि भाई जो सत्ता में उनकी सरकार आई तो उन्होंने पावर का किस तरह से फायदा उठाया, उन्होंने पोस्ट संभाली, कौन सी पोस्ट? स्टेट काउंसलर की, इन 2015, 2015 में जब ये चुनाव जीती तो इन्होंने स्टेट काउंसलर की पोस्ट संभाली। देखो स्टेट काउंसलर की पोस्ट जो होती है ना, वो इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो आप। आगे देखते हैं। तो ये राष्ट्रपति तो नहीं बनी, नहीं प्राइम मिनिस्टर बनी, इन्होंने जो स्टेट काउंसलर की पोस्ट संभाली। आगे देखते हैं। बट ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन इस समय के दौरान, कि भाई जब ये स्टेट काउंसलर
की पोस्ट उन्होंने संभाली 2015 के दौरान। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंट का मतलब होता है टकराना, सामना करना। कन्फ्रंटिंग द जनरल्स का मतलब है यहाँ पे ये जो सेनापति, कि भाई जो सेना का हेड होता है ना, उसको कहा जाता है, मिलिट्री का जो हेड होता है उसको बोलते हैं जनरल्स। तो इंस्टीड ऑफ कन्फ्रंटिंग द जनरल्स और पुशिंग टू एंड द मिलिट्रीज आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस, कि भाई मिलिट्री जो है, सेना जो है म्यांमार में, उसका साइज बहुत बड़ा है और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है ना। आउटसाइज इन्फ्लुएंस का मतलब है कि प्रभाव जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, सेना का प्रभाव। तो इस सेना के प्रभाव को समाप्त करने के बजाय, पुशिंग टू एंड का मतलब है समाप्त करना, जोर देना। पुश का मतलब है जोर देना, धक्का देना, एंड का मतलब है समाप्त करना। तो सेना का जो प्रभाव है उसको समाप्त करने पर जोर देने की बजाय, या फिर सेना के जो सेनापति हैं उनसे टकराने की बजाय, क्या किया सू की ने? शी अपीयर्ड, वे प्रतीत हुई, टू हैव बॉट पीस विथ देम। देखो हैव बॉट पीस, इसका मतलब है कि भाई ऐसा लगा जैसे आंग सान सू की ने सेना के जनरल्स के साथ और मिलिट्री के साथ समझौता कर लिया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। शी अपीयर्ड टू हैव बॉट, कि भाई ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने, यहाँ पे देखो बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना, लेकिन यहाँ पे खरीदने से सेंस है कि भाई ऐसा लगा जैसे उन्होंने मिलिट्री के साथ और सेना के सेनापति के साथ में शांति स्थापित कर ली हो, है ना, ऐसा प्रतीत हुआ जब ये चुनाव जीती। तो इन्होंने टकराई तो नहीं है सेना के साथ। आगे देखते हैं। हर पब्लिक डिफेंस ऑफ द जनरल्स हैंडलिंग ऑफ द ऑपरेशंस इन रखीन स्टेट। हर पब्लिक डिफेंस, देखो इन्होंने क्या किया, एक घटना हुई तो क्या हुआ, दैट लेड टू द, देखो हर पब्लिक डिफेंस, उन्होंने क्या किया, आंग सान सू की ने सार्वजनिक रूप से बचाव किया। यहाँ पे डिफेंस का मतलब बचाव करना। किसका बचाव किया? जो म्यांमार के सेनापति हैं, जो म्यांमार के जनरल हैं मिलिट्री के, उन्होंने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, किस तरह से हैंडल किया म्यांमार के जनरल ऑफ द ऑपरेशंस। देखो म्यांमार के सेना के जो जनरल हैं उन्होंने म्यांमार के रखीन प्रांत में एक ऑपरेशन चलाया। वो ऑपरेशन कारण बना, लेड टू का मतलब है कि जो ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया गया वो कारण बना द एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बहिर्गमन, बड़े पैमाने पर लोगों का एक देश से दूसरे देश की ओर प्रस्थान करना, इसको कहा जाता है एक्सोडस। दैट लेड टू द एक्सोडस ऑफ एटलीस्ट यानी कम से कम 7,40,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स, कि भाई रखीन प्रांत में सेना के जनरल के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन के चलते लगभग 7,40,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार का रखीन प्रांत छोड़ के जाना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, आंग सान सू की ने, ये जो जनरल ने जो कदम उठाया था ना, जनरल ने जो ऑपरेशन चलाया था, इस ऑपरेशन के बचाव में मिस आंग सान सू की ने अपने बयान दिए, है ना। मिस सू की ने कहा कि भाई जनरल ने जो किया वो ठीक किया। ऐसा जब उन्होंने कहा तो इसके माध्यम से क्या हुआ, डेंटेड हर इमेज। देखो डेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कार में डेंट पड़ जाए, इसका मतलब है चोट आ जाना, खरोच आ जाना, तो वही है। तो इसके चलते क्या हुआ कि उनकी जो इमेज है ना, उसमें खरोच आ गई, है ना, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा एज अ प्रो डेमोक्रेसी फाइटर। भाई इनको, आंग सान सू की को डेमोक्रेसी के फाइटर के रूप में जाना जाता है ना, कि भाई लोकतंत्र के समर्थक के रूप में इनको जाना जाता है। तो इस इमेज को नुकसान पहुंचा, इस इमेज को नुकसान पहुंचा जब सू की ने जनरल के काम को सपोर्ट किया। और जनरल का काम क्या था, जनरल ने किया था रखीन स्टेट में जो 7,40,000 से ज़्यादा जो मुस्लिम थे उनको मजबूर किया रखीन स्टेट को छोड़ने पर। एंड रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट हर कमिटमेंट। इस घटना के चलते क्या हुए, सवाल खड़े हुए। रेज्ड का मतलब है उठाना, जैसे हम बोलते हैं ना, उन्होंने प्रश्न उठाए, सवाल उठाए। एंड रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट हर कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है प्रतिबद्धता टू द कंट्रीज ट्रांजिशन, कि भाई म्यांमार जो कंट्री है उसका जो संक्रमण काल है, कि भाई म्यांमार में हम क्या देख रहे हैं, सैनिक सरकार धीरे धीरे समाप्त होकर म्यांमार जो है डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस ट्रांजिशन पीरियड पे सवाल खड़े हुए जब सू की ने जनरल को सपोर्ट किया। आगे देखते हैं। दोज हु सपोर्ट मिस सू की से, कि भाई वे लोग जो मिस सू की को सपोर्ट करते हैं वे कहते हैं, उनका कहना है, क्या कहते हैं से, हर क्रिटिक्स आउटसाइड द कंट्री, कि भाई मिस सू की को सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि मिस सू की के देश के बाहर जो आलोचक हैं,
दैट हर क्रिटिक्स आउटसाइड द कंट्री डू नॉट अंडरस्टैंड, कि मिस सू की आलोचना करने वाले जो है ना म्यांमार के बाहर, वे इस बात को नहीं समझते द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ म्यांमार्स पावर डायनामिक्स। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब है जटिलताएं, ऑफ म्यांमार्स पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स का मतलब है यहाँ पे सत्ता के समीकरण, ताकत के समीकरण। देखो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, गति की। डायनामिक का मतलब होता है चीजें मोशन में है ना। तो भाई म्यांमार में जो पावर है ना, उसके समीकरण क्या हैं, उन समीकरणों की सही जानकारी म्यांमार के बाहर के लोगों को नहीं है। तो म्यांमार के बाहर के वे लोग जो मिस सू की आलोचना करते हैं, उन्हें म्यांमार की पॉलिटिक्स की, म्यांमार के सत्ता के समीकरणों की, म्यांमार के पावर के समीकरणों की उन्हें ठीक जानकारी नहीं है। इवन दो, यद्यपि, इवन दो, भले ही द मिलिट्री अलाउड फ्री इलेक्शन, कि भले ही जो म्यांमार में सेना है उसने फ्री इलेक्शंस अलाउ कर दिए हों, इट मेड श्योर, इसके बावजूद भी मिलिट्री ने इस बात को सुनिश्चित किया दैट इट्स इंटरेस्ट वर प्रेजर्व्ड। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है हित, वर प्रेजर, प्रेजर का मतलब है रक्षा करना, बचा के रखना, कि भाई ठीक है मिलिट्री ने भले ही चुनावों को अनुमति दे दी हो, लेकिन फिर भी म्यांमार की मिलिट्री ने इस बात को सुनिश्चित किया कि उसके हित संरक्षित रहें। यानी कि म्यांमार की मिलिट्री ने इस बात को सुनिश्चित किया कि म्यांमार की मिलिट्री के हितों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। आगे देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, अ ब्लॉक ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट इज रिजर्व्ड फॉर सोल्जर्स, कि भाई म्यांमार के जो सैनिक हैं उनके लिए एक ब्लॉक बना रखा है। ब्लॉक का मतलब एक गुट उनके लिए अलग ही बना हुआ है कि इतनी सीटें म्यांमार के सैनिकों के लिए म्यांमार संसद में निर्धारित हैं। अ ब्लॉक ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट रिजर्व फॉर सोल्जर्स, कि भाई सोल्जर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर सीटें म्यांमार की संसद में निर्धारित हैं। विच वुड प्रिवेंट, अब ये जो सैनिकों के लिए म्यांमार की संसद में सैनिकों के लिए जो सीटें निर्धारित की गई ना, ये रोकेंगी, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, कि भाई म्यांमार में ये जो सीटें निर्धारित हैं ये म्यांमार के संविधान में किसी भी तरह के संशोधन को रोकेंगे ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, म्यांमार के सोल्जर्स के लिए सीटें निर्धारित की है। आगे देखते हैं। एंड द मिलिट्री वुड कंट्रोल 3 की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, एंड द मिलिट्री वुड कंट्रोल 3 की गवर्नमेंट मिनिस्टर। अब देखो कि वर्तमान में म्यांमार में जो सैनिक संविधान लागू है उसके अनुसार और क्या बात है कि मिलिट्री वुड कंट्रोल, कि भाई सेना कंट्रोल करेगी, है ना, 3 की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, कि 3 मुख्य सरकार के जो मंत्रालय हैं वे सेना के हाथ में रहेंगे, इंक्लूडिंग द डिफेंस मिनिस्ट्री, कि भाई ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, रक्षा मंत्रालय है, ये भी सेना के हाथ में रहेगा। इसके अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय सेना के हाथ में बने रहेंगे। आगे देखते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, मतलब और भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, द मिलिट्री कंटिन्यूड इट्स कैंपेन अगेंस्ट द कंट्रीज इथनिक माइनॉरिटी रिबेल ग्रुप। इथनिक का मतलब होता है प्रजाति, कि भाई म्यांमार देश की जो माइनॉरिटी प्रजाति है ना, जो कि विद्रोह करती रहती है जब तक रिबेल ग्रुप्स है ना, तो उनके खिलाफ मिलिट्री अपने अभियान को जारी रखे हुए है। द मिलिट्री कंटिन्यूड, भाई मिलिट्री ने जारी रखा, इट्स कैंपेन्स का मतलब है अभियान, अगेंस्ट द कंट्री, कि म्यांमार की सेना ने अपने अभियानों को जारी रखा। किनके खिलाफ, कि भाई म्यांमार में जो प्रजाति है ना, उसके जो माइनॉरिटी रिबेल ग्रुप्स है ना, कि भाई म्यांमार में कुछ ऐसी प्रजाति जो कि अल्पसंख्यक में आती हैं और एक तरीके से ये विद्रोह भी करती रहती हैं जब तक, डेस्पाइट हर प्रॉमिस टू रीच आउट टू देम, कि भाई आंग सान सू की ने ये वादा किया था टू रीच आउट का मतलब है पहुंचना, जैसे बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं, है ना, तो रीच आउट का मतलब है पहुंचना टू देम, कि भाई आंग सान सू की ने ये प्रॉमिस किया था कि भाई म्यांमार के जो अल्पसंख्यक प्रजाति के लोग हैं उन तक वे पहुंचेंगी। इसके बावजूद भी म्यांमार की जो मिलिट्री है लगातार इन अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ अपने अभियान को चलाए हुए है ना, उन्होंने अपने अभियान अभी भी जारी रखे हुए हैं, जिनके चलते अभी भी म्यांमार में अल्पसंख्यक लोग म्यांमार को छोड़ने पे मजबूर हैं। ऑल दी सजेस्ट, तो ये सब बातें क्या दिखाती हैं, दैट द पावर स्ट्रगल बिटवीन द पॉपुलर सिविलियन लीडरशिप। पॉपुलर सिविलियन लीडरशिप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई जनता के जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, जैसे आंग सान सू की है, उनकी पार्टी है, ये तो हो गए सिविलियन लीडरशिप,
नागरिक नेतृत्व हो गया ये तो। दूसरी बात है एंड द पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा है शक्तिशाली सेना का इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है एक तरीके से सेना की सरकार। एक तरफ तो है लोगों की चुनी हुई सरकार और दूसरी तरफ है सेना के आदमी, सेना के लोग। तो इनमें लगातार पावर स्ट्रगल बना हुआ है, इनमें लगातार सत्ता का संघर्ष बना हुआ है। तो ऑल दिस सजेस्ट दैट द पावर स्ट्रगल बिटवीन द पॉपुलर सिविलियन लीडरशिप एंड द पावरफुल मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट इज एन ऑनगोइंग रियलिटी, इज एन ऑनगोइंग रियलिटी। ऑनगोइंग का मतलब है जारी है, कि ये एक ऐसी वास्तविकता है जो लगातार म्यांमार में बनी हुई है, यानी कि म्यांमार में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का और सैनिक सरकार का संघर्ष लगातार जारी है। डेस्पाइट के बावजूद, डेस्पाइट द इलेक्शन, चुनाव होने के बावजूद भी ये संघर्ष लगातार जारी है। आगे देखते हैं कि वाइल मिस सू की अवॉइडेड, जबकि एक और हमने क्या देखा, मिस आंग सान सू की ने अवॉइड किया है ना। अवॉइड का मतलब है टालना, बचना। कन्फ्रंटिंग का मतलब है सामना करना, टकराना। कन्फ्रंटिंग द जनरल्स, तो देखो आंग सान सू की ने क्या किया कि म्यांमार के जो जनरल्स हैं, है ना, जो सेना के हेड हैं, उनसे टकराहट मोल नहीं ली, यानी कि उनको उनसे टकराने से बची, है ना। उन्होंने टाला कि भाई आंग सान सू की ने इस बात को सुनिश्चित किया कि भाई ये जो जनरल्स है ना, कि भाई जो सेना के हेड हैं, इनसे टकराना ना पड़े, है ना, इसको सुनिश्चित किया उन्होंने। शी रिमेंड अ फोर्स बिटवीन द मिलिट्री एंड द पीपल, शी रिमेंड अ फोर्स, वे एक ताकत बनी रही बिटवीन द मिलिट्री एंड द पीपल, कि जनता के बीच में और सेना के बीच में वे एक ताकत के रूप में बनी रही। हालांकि उन्होंने सेनापति से टकराहट भी मोल नहीं ली। इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में, वेयर द मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, वेयर द मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर आर स्टिल फ्रेश, स्टिल फ्रेश का मतलब अभी भी ताज़ा है। एक ऐसे देश में जिसमें सेना की तानाशाही की यादें अभी भी ताज़ा हैं, इट इज अनसरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, दैट मिस सू की, कि मिस आंग सान सू की, हु बिल्ट हर मॉरल एंड पॉलिटिकल कैपिटल, जिन्होंने की अपनी नीति और राजनीतिक पूंजी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा काव्यात्मक अंदाज में बात कही कि भाई इन्होंने एक नैतिक व्यक्ति के रूप में अपने स्थान को बनाया है ना, अपनी पूंजी का निर्माण किया है। पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक पूंजी बोलते हैं ना भाई, ये उनकी राजनीतिक विरासत है। तो उन्होंने अपनी राजनीति को जिस तरह से संभाला है ना, तो यहाँ पे उसको, उनकी राजनीति को राजनीतिक पूंजी कहा गया है। इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने अपनी नीति को संभाला है ना, तो एक तरीके से मॉरल कैपिटल। तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई इन सब के बावजूद, है ना, मिलिट्री तानाशाही के बावजूद, अभी भी मिलिट्री तानाशाही की यादें खत्म नहीं हुई हैं पूरी तरीके से। इन सब के बावजूद मिस आंग सान सू की, जिन्होंने की अपनी मॉरल एंड पॉलिटिकल कैपिटल को जो है, हु बिल्ट, जिन्होंने की अपनी राजनीतिक पूंजी को निर्मित किया है ना, अपनी नैतिकता को निर्मित किया है, इन द लॉन्ग फाइट अगेंस्ट द जनता। इन द लॉन्ग फाइट का मतलब है एक लंबी लड़ाई में, अगेंस्ट द जनता, जनता का मतलब है सैनिक सरकार। किसी भी देश में जो सैनिक सरकार होती है ना, उसे कहा जाता है जनता। कि भाई ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो म्यांमार में सैनिक सरकार है, उस सैनिक सरकार के खिलाफ लगातार इन्होंने जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अपनी राजनीतिक पूंजी का निर्माण किया है, यानी कि एक राजनीतिक धरोहर इन्होंने निर्मित की है। इन्होंने अपनी मॉरल कैपिटल को निर्मित किया है कि भाई लोग जो है इनका सम्मान करते हैं, ये बात इन्होंने जो है निर्मित की है। रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और ये अभी भी बनी हुई है क्या, द मोस्ट पॉपुलर लीडर, म्यांमार में अभी भी ये सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर लीडर बनी हुई है। आगे देखते हैं। बट वेन शी बिगिन्स हर सेकेंड टर्म, लेकिन एडिटर कहता है कि भाई जैसे ही ये अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करती है, कि भाई दूसरी बार ये सत्ता में आ चुकी हैं, तो अब दोबारा से ये अपनी सरकार शुरू करेंगी, दोबारा से अपनी सरकार शुरू करती हैं विथ अनदर डिसाइसिव विक्ट्री। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, कि भाई एक बार फिर से दूसरी निर्णायक जीत के बाद जैसे ही अपना ये दूसरा कार्यकाल शुरू करती हैं, शी वुड फेस, उनको सामना करना पड़ेगा। फेस का मतलब यहाँ पे सामना करना। टफ क्वेश्चंस अगेन, उनको दोबारा से कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा जो कि जनता उनसे पूछेगी। डिड शी विन जस्ट टू एक्ट एज अ बफर। देखो बफर क्या होता है, बफर होता है बीच में आने वाला अवरोध। जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, तो ट्रेन के डब्बे एक दूसरे से न टकरा जाएं तो उनके बीच में बफर लगाया जाता है ना। तो बफर का मतलब होता है अवरोधक, बीच में आने वाला, है ना। तो पहला सवाल तो ये उठता है, डिड शी विन, कि वे सिर्फ क्या इसलिए जीती हैं, जस्ट सिर्फ इसलिए जीती हैं, टू एक्ट, कि वे काम करें एज अ बफर बिटवीन द जनरल्स एंड द वोटर्स, कि वे
जो सेना के जनरल हैं और जो मतदाता हैं उनके बीच में बफर का काम करें, है ना, कि भाई उनके बीच में बना के रखें। क्या वे इसलिए जीती हैं? और टू लीड द कंट्री इनटू फुल डेमोक्रेसी, और या फिर इसलिए जीती हैं कि वे नेतृत्व करें देश का पूरे लोकतंत्र के साथ। कि भाई एक सवाल ये उठता है कि वे जीती किस लिए? क्या इसलिए कि सेनापति के बीच में और मतदाताओं के बीच में बफर का काम करे, है ना, कि भाई इन दोनों में बना के रखे, या फिर वे इसलिए जीती हैं कि पूरे देश को लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व कर सके? किस लिए जीती हैं? एक सवाल तो ये उठता है। आगे देखते हैं। एज द इलेक्टेड रूलर, इलेक्टेड रूलर का मतलब है निर्वाचित शासक, रूलर का मतलब होता है शासन करने वाला। कि भाई एज द इलेक्टेड रूलर, कि भाई एक इलेक्टेड रूलर के रूप में अगर हम बात करें, शी विल ऑल्सो हैव टू, उनको ये भी करना होगा। विल हैव टू का मतलब है कि भाई आपको ऐसा भी करना होगा। शी विल ऑल्सो हैव टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। तो एक चुने हुए प्रतिनिधि या एक चुने हुए शासक के रूप में उन्हें जो है समाधान करना होगा, है ना। किस बात का समाधान करना होगा? अलिगेशंस ऑफ जीनोसाइड, कि भाई नरसंहार के जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं ना, एलिगेशंस ऑफ जीनोसाइड, एंड वाक हर टाक ऑफ मेकिंग पीस विथ द इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप। कि भाई अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है कि पूरे विश्व ने म्यांमार की आलोचना की है। म्यांमार के बारे में पूरे ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उनका कहना है कि भाई म्यांमार में नरसंहार की घटनाएं हुई, ऐसे आरोप म्यांमार पे लगाए गए हैं। तो इन आरोपों का भी समाधान उन्हें करना पड़ेगा, इन आरोपों के बारे में भी उन्हें जवाब देना होगा। एंड वाक हर टाक, वाक हर टाक का मतलब होता है कि भाई जो आपने बोला है ना, अब उस पर चल के भी दिखाओ, जो आपने कहा है उस पर अब अमल भी करो। और आंग सान सू की को अब तक जो कहती रही हैं, वे क्या कहती रही हैं? वे हमेशा से लोकतंत्र के समर्थन की बात कहती रही हैं। तो जो बातें वे कहती रही हैं उन पे उनको चल के भी दिखाना होगा। ऑफ मेकिंग पीस, वे ऐसा कहती रही है, क्या कहती रही है? शांति स्थापित करने की बात करती रही है। मेकिंग पीस का मतलब शांति स्थापित करना। विथ द एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, कि म्यांमार में जो भी अल्पसंख्यक ग्रुप हैं प्रजाति रूप से, है ना, प्रजाति विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं म्यांमार में, तो ऐसी प्रजातियां जो कि अल्पसंख्यक है ना, जो कि अल्पसंख्यक के रूप में है, उन प्रजातियों के साथ शांति स्थापित करने की जो बात आंग सान सू की कहती रही हैं, उस बात पे उनको चल के भी दिखाना होगा। यानी कि ये सिर्फ बात ही न रह जाए, इस बात को उनको अमल में भी लाना होगा, ऐसा उन्हें करके दिखाना होगा। साथ ही साथ म्यांमार पे जो जेनोसाइड मतलब नरसंहार के जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों का भी उन्हें समाधान देना होगा। यानी कि उन आरोपों पे भी उनको सफाई देनी होगी।